नमस्कार। थोड़ी देर में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। इस साल की पहली पॉलिसी में आरबीआई का क्या स्टैंड होगा? क्या रिजर्व बैंक इस बार सरप्राइज करेगा या फिर पिछले साल 1.25% की रेट कट के बाद इस बार स्टेटस को दिखेगा? और काफी चीजें होंगी जिन पर हम आरबीआई का रुख देखेंगे, खासतौर से रुपये पर ट्रेड डील के बाद क्या कमेंट्री है, इन सब का जवाब कुछ ही देर में मिलेगा। हमारे साथ इकरा के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, सुनील सुब्रमण्यम मार्केट एक्सपर्ट और क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी, साथ ही पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल, सीएसबी बैंक के ट्रेजरी हेड आलोक अग्रवाल और कैनरा रेबको म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम के सीआईओ अवनीश जैन भी मौजूद रहेंगे। और आगे भी काफी गेस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ ही टेक्निकल पर चर्चा करने के लिए मानस, राजेश, प्रकाश काबा सर, आशीष बैठी जी मौजूद होंगे और शादी भी मौजूद है हमारे साथ। आशीष भी मेरे साथ इस शो में रहेंगे। आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि आपकी एमपीसी क्या कह रही है? एमपीसी कुछ मेंबर्स तो नजर आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, खूब तगड़ा लाइनअप है। एक महा कवरेज की तैयारी कर लीजिए आप। बहुत सारी मूविंग पार्ट्स हैं। अब बजट अभी आया, थोड़े से कंसर्न से मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम को लेकर, हालांकि एमपीसी कंसर्न नहीं था। रुपए की वॉलेटिलिटी को लेकर कंसर्न हो सकते हैं। ट्रेड डील्स हो रही हैं जिसकी अब तक वो जामा क्या पहनाया जाएगा, कॉन्टोर्स अब तक अवेलेबल नहीं है, खासतौर पे फादर ऑफ ऑल डील जो है इंडिया यूएस की। तो बहुत सारी मूविंग पार्ट्स हैं और एक अगले ही हफ्ते 12 फरवरी को नई सीपीआई सीरीज भी आ रही होगी। तो सब उससे पहले, क्योंकि एग्रेसिव 2025 से अब तक 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो गई है और उस कटौती के बाद ट्रांसमिशन वैसा रहा नहीं, क्योंकि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बैंक्स के लिए चैलेंज था। तो आंसर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आवाज की एमपीसी मानती है कि ब्याज दरों में इस बार कोई छेड़छाड़ नहीं, एक स्टेटस को मेंटेन होगा। दरें जहां पे थी वहीं पे रखी जाएंगी। स्टैंड्स में कोई बदलाव होगा नहीं साहब। वेट एंड वॉच मोड होता है, न्यूट्रल स्टैंड्स, वही स्टैंड्स के साथ आरबीआई कंटिन्यू कर रहा होगा या उसकी एमपीसी कंटिन्यू कर रही होगी। और एक सवाल था कि जब इतना एग्रेसिव रेट कट्स के बाद हम पॉज पे जा रहे हैं तो कहीं हम अब यहां से दरों में कटौती एक्सपेक्ट करें कि नहीं करें, या फिर अब कुछ साइकिल थी समाप्त हो रही है। थोड़ा सा डिवाइडेड थी एमपीसी उसको लेकर। हालांकि जब आप अभी अदिति की कमेंट्री सुनेंगी तो वो डिवाइडेड भी नजर नहीं आएंगे सबके सब। शायद गुंजाइश हो सकती है आगे, लेकिन पहले देखना होगा किस तरह के समीकरण बैठते हैं इन सब डेवलपमेंट्स के बाद। तो मोटा मोटी ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, एक चीज है, लिक्विडिटी को लेकर फिर से कोई स्टेप्स आरबीआई अनाउंस कर सकती है, ये देखना होगा। रुपए की वॉलेटिलिटी एटलीस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप अनाउंस कर सकती है, उस पर फोकस रहने वाला है। ये सब तो मैं खैर अभी पैनल के पास जाऊंगा तो इस पर बातचीत कर ही रहूंगा, इनकी एक्सपेक्टेशंस पे बातचीत हो ही जाएगी। पहले लेकिन आपसे एक सवाल, इस ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी से पहले मार्केट्स कैसे प्लेस नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मार्केट आरबीआई की पॉलिसी इस बार मार्केट के लिए साइड शो बन चुकी है, क्योंकि अनलाइक लास्ट 2-3 पॉलिसीज जिसमें थोड़ा सा एक डिवाइडेड हाउस था, इस बार मोर और लेस कंसेंसस है हर चीज को लेकर। मोर और लेस हर चीज को लेकर कोई रेट चेंज नहीं होगा, स्टांस न्यूट्रल रहेगा आगे को लेकर। तो आई थिंक इस बार सिर्फ एक कमेंट्री को लेकर ध्यान रहेगा। फिर भी देखिए, आरबीआई है, सेकंड गेस नहीं करेंगे। और मार्केट की पोजीशनिंग जो है वो इस समय डिपेंड करता है। अगर आप 3 महीने का व्यू देख रहे हैं या 1 हफ्ते का व्यू ले रहे हैं, 1 हफ्ते का व्यू ले रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव है, 3 महीने का व्यू ले रहे हैं तो बहुत नेगेटिव मार्केट पोजीशनिंग। बॉन्ड मार्केट लेकिन क्लियरली कह रही है कि जो पिछले रेट कट्स हुए हैं वो सिस्टम में ट्रांसमिशन उनका नहीं हुआ है। तो ऐसे में कोई भी रेट कट एक्सपेक्ट करना आई थिंक इस समय थोड़ा सा शायद बेमानी होगा। हाँ, होमवर्क कर लेते हैं। अदिति नायर के पास चलते हैं, सुनील सुब्रमण्यम साहब के पास चलते हैं। ज्यादा समय है नहीं हमारे पास, तो अदिति, चेकलिस्ट कहां कहां नजर रहेगी और कुछ बदलाव, कोई बड़े अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? थैंक यू। देखिए, जैसे आपने कहा, आज ना पॉलिसी रेट में, ना स्टांस में, और साथ ही ना जीडीपी फोरकास्ट, ना सीपीआई फोरकास्ट, इन चारों में तो हम कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। रीजंस आप ऑलरेडी बता चुके हैं। सीपीआई जीडीपी सीरीज अभी बस चेंज होने ही वाली है, तो उसके बाद ही जाके आरबीआई अपना एक नया फोरकास्ट और प्रोजेक्शन बनाएंगे FY27 के लिए। ट्रेड डील के रिलेटेड कितना पॉजिटिविटी, बजट के बाद कितनी पॉजिटिविटी आती है ग्रोथ के लिए, ये देखना रहेगा। ओवरऑल टोन जो है वो न्यूट्रल ही है या थोड़ी डविश है, वो थोड़ा सा हम केयरफुली देखेंगे। और उसके बाद बॉन्ड मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, डेफिनेटली वो तो देखेंगे ही। बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी के मेजर्स आते हैं या नहीं आते, ये बहुत एक बड़ा फोकस रहेगा। और जैसे आपने कहा कि रुपए के लिए कुछ अगर किया जाता है या ट्रेड डील के बाद अब ये अगर व्यू है कि
रुपए पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा, तो शायद ज्यादा कुछ आरबीआई की तरफ से आज नहीं आएगा रुपए के लिए। तो आई थिंक ब्रॉडली यही सारे हम फैक्टर्स देखेंगे एंड ओवरऑल टोन पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, डविश है, हॉकिश है, ये थोड़ा ज्यादा आज फोकस में रहेगा। कोई खास बदलाव एक्सपेक्ट न करें, कई सारे मूविंग पार्ट्स हैं, तो शायद उस बीच मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेटस को के साथ जा रही हो। हाँ, टिल्ट क्या होगा, कमेंट्री कैसी होगी, उस पे टोन पे खास तौर पे नजर रहेगी। उसे डिकोड करने के लिए पैनल है ही है। सुनील सर तैयारी कर रहे हैं, तो अदिति ने हाँ बोला था। अदिति, ये लॉन्ग पॉज मैं उस टाइम पे भी पूछा था, लेकिन मैं होमवर्क करने के लिए जानना चाहता हूं, लॉन्ग पॉज मतलब आपने कोई डिसाइड किया है समय सीमा इस लॉन्ग पॉज कितनी हो सकती है? देखिए, एज यू सेड कि इसमें भी थोड़ी आई विल गिव एन एक्सप्लेनेशन।